स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मेमोरी रिटेंशन पे है कि आपको कितना याद है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद तो फिर ये सवाल बनेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला लिखें कैसे। एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। So when potassium iodide is added to an aqueous solution of potassium ferricyanide, a reversible reaction is observed in which complex P is formed. The strong acidic medium, the equilibrium completely shift toward P. Addition of Zn chloride to P in a slightly acidic medium result a sparingly soluble complex Q. So what is the number of zinc ions present in molecular formula of Q? तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि पहले इन्होंने क्या करा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में पोटेशियम है ना, फेरिसाइनाइड में इन्होंने क्या किया, KI मिक्स किया जिससे कॉम्प्लेक्स P बना। फिर इस कॉम्प्लेक्स P को क्या करा कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम में इन्होंने ZnCl2 डाला तो Q बना। तो इस Q में नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयंस कितने हैं, ये मैंने आपको ऐसे समझा दिया। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं, समझिए आइए। ये जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है तो इसमें तो है K, और ये साइनाइड जो है इसमें है Cn-, लेकिन ये है आयरन, और आयरन के खास बात ये है कि इसके होते हैं दो, इसलिए मैंने दो लाइन बनाए हुए हैं। इसके होते हैं दो वैलेंसीज, Fe2+ और Fe3+। स्टूडेंट्स, आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब पता है दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक कॉमन नेम है, एक कॉमन नेम है। अब कॉमन नेम होने की वजह से ना हम इसका फॉर्मूला, बहुत लोगों को तो याद होगा लेकिन जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपने कभी ना छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा इक अस। अब ये समझिए कि जो इक था ना वो हाइयर वैलेंसी के लिए था और अस था वो लोअर वैलेंसी के लिए था। तो बस आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा यूज करना है। यहाँ फेरी है, फेरो होता तो लोअर, फेरी है तो हाइयर, तो हम हाइयर वाला यूज करेंगे, है ना, फेरी साइनाइड, है ना। तो यानी हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, पोटेशियम तो है ही, आयरन भी है तो FeCN6, और अब मेन बात आई कि यहाँ कितना रखना है, तो यहाँ 3 रखेंगे, तभी तो Fe जो है वो Fe बनेगा 3+, है ना। यहाँ पे मैं इस 6 को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 6 थोड़ा छोटा रह गया था। तो ये है हमारा एक्चुअल, है ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो ये है हमारा K3FeCN6, और ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड में हमने ऐड करा KI। तो
तो एक रिएक्शन होगी। अब समझिए कि आई जो है ना उसने बनाया I2, तो ये -1 से 0 को पहुंचा, यानी इसका हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो फिर Fe जो कि यहाँ पे +3 में है, ये Fe क्या बनाएगा, इसका होगा रिडक्शन, और उस केस में ये बन जाएगा K4FeCN6। अब मेरी बात को समझें आप, ये है +3 तो ये है +2, इसी का हुआ है हमारा रिडक्शन, है ना, ये हुआ रिडक्शन। ठीक है, अभी दिस इज द P, यस ये P है हमारा। अब इस P में इन्होंने क्या किया कि K4FeCN6 में इन्होंने ऐड किया ZnCl2। अब समझिए जब यहाँ रिएक्शन होगी ना, तो रिएक्शन में वो कुछ तो बता रहे हैं कि देखिए ना यहाँ लिखा है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है, यानी कुछ तो प्रिसिपिटेशन टाइप रिएक्शन हो रही है ना, यानी ये रेडॉक्स तो नहीं है, प्रिसिपिटेशन जैसा है कुछ। तो क्या हो कि अगर Zn जो है वो सारे के सारे कुछ, क्योंकि कुछ तो और डिस्प्लेस होगा नहीं, आयंस ही डिस्प्लेस होंगे, तो ये हो जाए Zn2FeCN6, है ना, प्लस यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ये बन गया 4KCl। अब समझिए ये जो हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बना है, इसमें Zn जो है वो 2 हैं, 2 हैं। इसको हम बोलते हैं जिंक, जिंक फेरो, देखिए नाम बदल गया, फेरो हो गया, ये फेरो साइनाइड, देख रहे हैं ना आप। तो अब ये फेरो हो गया और ये जिंक फेरो साइनाइड हो गया। लेकिन बात क्या है ना कि ये है अभी सिंपल फॉर्म में, है ना, ये जो है ये अपने सिंपल आयनिक फॉर्म में है, लेकिन इसका एक और फॉर्म होता है। क्वेश्चन ने ना इस बात को बताया नहीं कि आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, तो पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या फॉर्म है। दिस इज सिंपल, सिंपल जिंक फेरो साइनाइड, सिंपल है ये। लेकिन एक और रिएक्शन होती है जहाँ पर डबल सॉल्ट बनता है, सेम इसी रिएक्शंस में, है ना, ऐसे ही जो रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच डबल सॉल्ट बनता है। और क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात डिस्कस नहीं करी कि अच्छा आप सिंपल वाला लिखो या फिर डबल सॉल्ट वाला लिखो, कौन सा लिखना है, तो जब यहाँ पर हम इन दोनों की रिएक्शन होगी तो एक डबल सॉल्ट बनेगा, और ये डबल सॉल्ट होगा K2Zn3FeCN6 ट्वाइस +6KCl, और ये जो भाई साहब बना है दिस इज डबल सॉल्ट, और ये डबल सॉल्ट जो है इट इज लैटिस, है ना, लैटिस जिंक फेरोसाइनाइड कहलाता है, फेरो साइनाइड कहलाता है। तो अब यहाँ पे इसका यहाँ Zn कितने हैं, नंबर ऑफ Zn, नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयंस इज इक्वल्स टू 3, बट हेयर
number of Zn2 plus ions is equals to 2। तो फिर आंसर क्या है? तो देखिए ये जे एडवांस का क्वेश्चन, आंसर दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। सो द आंसर ऑफ क्यू विल बी 2 और 3 दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। जे एडवांस ने दोनों आंसर को एक्सेप्ट करा है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आया तो मैं बोलूँगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर more।